हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द सिलेक्शन एम्पायर। आज हमारा द बेस्ट ऑफ एसएससी सीरीज का न्यू लेक्चर है। इसमें हम टॉप पीवाईक्यूज बेस्ट मेथड से सोल्व करते हैं। आज हम ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू पुटिंग पे पूछे हुए सीएचएसएल प्री 2025 के दो बेहतरीन क्वेश्चंस देखेंगे। टफ लेवल के क्वेश्चंस हैं जो एसएससी ने पूछे हैं सीएचएसएल 2025 प्री में। तो इसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले एक वैल्यू पुट की एक बेसिक मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो, वैल्यू पुटिंग में हमें सबसे ज्यादा खास ख्याल रखना होता है नंबर ऑफ इक्वेशंस का। देखो क्या होता है ना, जितनी नंबर ऑफ इक्वेशंस होती है ना, उतने ही वेरिएबल्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो एक इक्वेशन है जैसे एक्स स्क्वेयर प्लस 3 इज इक्वल टू 12। ये एक इक्वेशन है और यहाँ पे वेरिएबल कितना है, एक ही एक्स। तो हम एक इक्वेशन से एक ही वेरिएबल निकाल सकते हैं। अगर मान लो ये इक्वेशन रही होती एक्स स्क्वेयर प्लस वाई जेड प्लस जेड इज इक्वल टू 15। अब एक इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन भूल जाओ। अब ये सिर्फ इसको देखो कि एक इक्वेशन है। अब वेरिएबल्स कितने हो गए, आपको हो गए एक्स वाई जेड, तीन वेरिएबल्स हो गए। एक इक्वेशन तीन वेरिएबल। तो एक इक्वेशन से तीन वेरिएबल निकालना पॉसिबल ही नहीं है, मैथमेटिकली इट इज नॉट पॉसिबल। तो हमें इस सिचुएशन में क्या करना होता है, एक वेरिएबल से ज्यादा जितने भी वेरिएबल्स हैं उन्हें हम कुछ भी लेट कर सकते हैं। एक इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है, तो एक इक्वेशन एक वेरिएबल हम निकाल सकते हैं। बचे दो एक्स्ट्रा वेरिएबल, उन दो एक्स्ट्रा वेरिएबल को आप कुछ भी मान सकते हो। अब इस इक्वेशन में दो एक्स्ट्रा वेरिएबल आप कोई भी मान सकते हो। आप एक्स और जेड को भी कुछ भी मान सकते हो, आप एक्स और वाई को भी कुछ भी मान सकते हो, आप वाई और जेड को भी कुछ भी मान सकते हो, पर एक वेरिएबल को आप नहीं छेड़ सकते। सिर्फ दो को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर दो इक्वेशन रही होती, ये दो इक्वेशन होगी अब। ठीक है, यहाँ पे दो इक्वेशन, वेरिएबल कितने, तीन। एक वेरिएबल एक्स, एक वेरिएबल वाई, एक वेरिएबल जेड। तो इक्वेशन है दो, वेरिएबल है तीन। तो दो इक्वेशन से हम दो ही वेरिएबल्स निकाल सकते हैं। दो से एक्स्ट्रा जितने भी वेरिएबल हो उन्हें हम कुछ भी लेट कर सकते हैं इस कंडीशन में। तीन वेरिएबल हैं, दो इक्वेशन है, तो एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है इक्वेशन से। तो किसी भी एक वेरिएबल को हम कुछ भी मान सकते हैं। ये आपको अलजेब्रा में बहुत हेल्प करेगा और ट्रिग्नोमेट्री में बहुत हेल्प करेगा। देखो अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं अपने दो। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में वो क्या है, देखो इसमें हमारे पास दो इक्वेशंस दी हुई है, इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, अब दो इक्वेशन, वेरिएबल कितने हैं आप कहेंगे, एक तो होगा एक्स, एक हो गया वाई और एक हो गया ए। तो दो इक्वेशन तीन वेरिएबल। तो मैंने अभी बताया था कि दो इक्वेशन में हम दो ही वेरिएबल निकाल सकते हैं, तो एक एक्स्ट्रा है ना जो, उसे हम कुछ भी लेट कर सकते हैं। अब हमें ऐसा वेरिएबल एक लेट करना पड़ेगा जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा हो। सबसे ज्यादा रिपीट क्या हो रहा है, ए रिपीट हो रहा है। ए इस इक्वेशन में भी दो बार आ रहा है, ए इस इक्वेशन में भी दो बार आ रहे हैं। तो हम ए को कुछ भी मान सकते हैं ना। तो सबसे इजी क्या रहेगा ए को मानना, हम ए को सबसे इजी मान सकते हैं क्योंकि हमारे पास साइन और कोस दिए हुए हैं। तो हम इसको 90 मान सकते हैं या 0 मान सकते हैं। तो हम 90 मान लेते हैं। लेट ए 90 डिग्री। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर वन को हम सोल्व कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर वन क्या है, एक्स इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ कोस ए प्लस फोर टाइम्स ऑफ साइन ए को 90 पुट कर दो, एक्स इज इक्वल टू कोस 90 क्या हो जाएगा, 0, साइन 90 क्या हो जाएगा, 1। तो 4 इंटू वन, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 4। ठीक है, इक्वेशन नंबर टू क्या है हमारी, इक्वेशन नंबर टू है y इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ साइन ए माइनस फोर टाइम्स ऑफ कोस ए।
ए को 90 पुट कर दो, ए को 90 पुट कर दो, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू थ्राइस साइन ए मतलब साइन 90 मतलब 1, कोस 90 मतलब 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू होगी 3। अब हमसे पूछा क्या है, उसने हमसे पूछा वैल्यू ऑफ ट्वाइस ऑफ ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसमें हम x को 4 पुट कर देते हैं, y को 3 पुट कर देते हैं। ठीक है, कर देते हैं। तो x को पुट करें हम 4 तो आएगा 4 स्क्वायर 16, y को 3 पुट करना है तो y स्क्वायर 3 स्क्वायर मतलब 9, तो ये आ गया 16 9 25 दूनी 50, तो इसका आंसर हो जाएगा 50, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1 वैल्यू पुट से। सेम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या है हमारे पास, देखो एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, वेरिएबल्स कितने हैं, एक्स वाई ए, दो इक्वेशन, तीन वेरिएबल, तो कितने एक्स्ट्रा हो गए इक्वेशन से, एक वेरिएबल एक्स्ट्रा हो गया। तो किसी भी एक जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा हो उसको हम कुछ भी मान लेते हैं, ए सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है तो ए को हम वही दोबारा 90 पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पुट ए इज इक्वल टू 90। ठीक है, पहली इक्वेशन में x इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ साइन ए प्लस 24 कोस ए, इसमें x को 90 पुट करके आ जाएगा 7 इंटू 1 प्लस 24 इंटू 0, x इज इक्वल टू 7। सेकेंड इक्वेशन में y इज इक्वल टू 7 कोस 90 मतलब 0 माइनस 24 साइन 90 मतलब 1, y आ जाएगा 24 माइनस का। हमसे पूछा गया है 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स को 7 पुट कर दो, y को माइनस 24 पुट कर दो, तो थ्राइस ऑफ 7 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, ये आ गया थ्राइस ऑफ 49 प्लस 576, 9 6 15, ये कुछ रहा होगा इंटू 3, यूनिट डिजिट 5 होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी में ऑप्शन। ठीक है, सोल्व हो गया ये क्वेश्चन, यूनिट डिजिट 5 हमारा सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो ये थी वैल्यू पुटिंग इन ट्रिग्नोमेट्री। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, और ऐसे ही बने रहे, ऐसे यूनिक मेथड्स अच्छे से सीखने के लिए सब्सक्राइब करना हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़। थैंक यू सो मच।